बहुत देर से जिस अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, आदरणीय देवेंद्र यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई देवेंद्र यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें और इसलिए भी विशेष धन्यवाद करें कि आपके बीच की एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब और दलित की बिटिया को उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसकी बात के लिए तो जोरदार तालियां भाई देवेंद्र यादव जी के लिए, जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। अब क्योंकि भाई साहब को भी जीके भी एक कार्यालय का उद्घाटन करना है, वहां पर भी जाना है और आप सभी लोग भी 2-2:30 बजे से यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को बहुत लंबा न खींचते हुए सीधा जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता है उनसे बुलवाऊंगा। सबसे पहले मैं हरिशंकर गुप्ता जी से कहूँगा जो आए अपने विचार। हमारे बीच में हमारे नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत सम्मानित अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, रागनी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सिंधी मित्तल जी, हमारे यहाँ विधानसभा में विशेष रूप से इस वार्ड में चुनाव के जो इंचार्ज हैं और पिछले 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई प्रवीण जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ राव जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और गरीबों के मसीहा भाई गौतम जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जैन जी, थानी जी, यामीन खान जी, मेरी छोटी बहन जो बहुत ही कर्मठ और लगनशील निगम पार्षद रही है प्रेरणा जी, छोड़ेगा कुर्सी पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण इसी सब के पार्टी है का हमारे इस चुनाव की जो हुई है हमारी उम्मीदवार, अभी तो फिर मैं उठ के चल जाए। हमारी उम्मीदवार विशाखा रानी जी, भाई पांडे जी, सौरभ जी, राजेश खोसला जी, आज यहाँ पर उपस्थित पूरे भाइयों और माताएं बहनें, ये हमारा सौभाग्य है कि आज देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में आए हैं और जब से ये अध्यक्ष बने हैं दिल्ली में कांग्रेस को नई दिशा मिली है, नई ताकत और ऊर्जा मिली है। हम अभी से हैं 1:30 बजे से। देखिए, चुनाव की हार जीत से विचलित होने की जरूरत नहीं है। चुनाव की हार जीत से विचलित नहीं होते। 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। किस कारण से चुनाव हारे उसका सबको कारण पता। आज कोई घर, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, बताता नहीं है, इसको ये नहीं मालूम हो कि चुनाव बिहार में हम क्यों हारे। वो बात छोड़ दीजिए, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा एक बात, और वही बात देवेंद्र जी कहते हैं, चाहे कितना नफा नुकसान हो, कितनी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ना। कांग्रेस पार्टी, कभी नहीं छोड़ना। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि झोपड़ी का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर मैं काम गिनाने लगूंगा कि कितने काम कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए किए हैं, तो बहुत समय चला जाएगा।
हमारे देवेंद्र जी को और अन्य वक्ताओं को भी आपकी अपनी बात कहनी है, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं जरूर आपको कहूंगा। मैं भी 5 वर्ष यहाँ पर विधायक रहा हूं और 5 वर्ष विधायक में एक मिनट मैंने क्षेत्र के और विशेष रूप से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास में लगाया है। इस बात के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई ये नहीं कह सकती कि हमने अपना जो पद हमें मिला था उसका नाजायज फायदा उठाया। आज आपके सामने 1675 फ्लैट जलियांवाला बाग में बने हैं कि नहीं बने? बने हैं। किसने बनाए वो फ्लैट? कांग्रेस पार्टी। आप जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते आप? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी ने 2 सितंबर को जब मैं विधायक था तो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। 18 वर्ष क्यों लगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, केजरीवाल नहीं चाहता था कि ये बने और उसका सारा श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी को चला जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन ये बनेगा जरूर, क्योंकि हमने पैसा भी पास करवाया, लोगों को वायदा भी किया है, जगह भी करवाई है और वो बने और लोगों को मिले। वो अभी भी 550 फ्लैट वहां पर ऐसे हैं, हमारे लोग हैं जिनको फ्लैट नहीं मिला, उनका नाम काट दिया। और सबसे बड़ी बेईमानी सरकार ने ये की है, सबसे बड़ी बेईमानी ये की है, 1-1 लाख रुपया हर फ्लैट का लोगों से जमा करवाया। बिहार में बोला है लेकिन जब हमने नींव रखी थी 10,000 रुपया और जो कागज एग्रीमेंट जानते हैं ना, एग्रीमेंट में बना था डीडीए के साथ में, उसमें कहा गया था कि ये फ्लैट वोट मिलेगा, एक पैसा भी आपसे नहीं मिलेगा। किसी को बीजेपी के दलालों ने फ्लैट वोट लेके जीत गए, गरीब लोगों से पर्चियां छीनी, उनको धोखा किया, गुमराह किया और हमारे बहुत सारे फ्लैट बिके। आज यहाँ पर झुग्गियां तोड़ी, हम भी आए थे, केजरीवाल तो नहीं आया, मोदी का कोई आदमी नहीं आया, हम आए, राजनीति जी यहाँ पर आई, राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी आए थे, सबसे मिले 2 बार 3 बार मिले हमने। और मैं आपसे आज एक बात कह के जाता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, जब वो फ्लैट बनाएंगे उसके बाद में ये तय हो गया था रेल मंत्री के साथ, ये तय हो गया था रेल मंत्री के साथ, कपिल सिब्बल जी हमारे मंत्री भी थे, संसद सदस्य भी थे, और ये तय हो गया कि रेलवे लाइन पे जो लोग रहते हैं उनके लिए 4 मंजिला फ्लैट रेलवे लाइन पर ही बनाकर दिए गए। और मैं आपको विश्वास रखता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आपसे वायदा था हम रेलवे लाइन पर फ्लैट बना। आज आपको झेलना पड़ रहा है, बदहाली है, ये झेलना नहीं पड़ता। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की बड़ी भारी दिक्कत थी, हमने कांग्रेस की तरफ से अपने विधायक पद से ट्यूबवेल लगवाई। एक अखाड़े पर लगा हुआ पता किसी को? अखाड़े पर ट्यूबवेल लगा हुआ पता है? सबको पता है। कभी पानी चला जाए, पानी 5-5 हजार लीटर की टंकी हमने अलग अलग जगह पर रखवाई ताकि आपकी पानी की पूर्ति जब भी जरूरत पड़े आपको हो सके। और जिस सड़क पर खड़े हुआ 1-1 मीटर यहाँ पर हुआ करता था, ये सड़क हमने कांग्रेस ने बनवाई जब मैं यहाँ विधायक। वजीरपुर की मेन रोड जो पुल के नीचे से निकल कर आती है, कितनी बुरी हालत थी। कब से रहते हैं आप? 20-25 साल हो गए रहते हुए आप लोगों को? याद है।
रिक्शा में सामान ढोने वाले लोग हैं, जब मैं उनको देखता था उनके कमर टूटती थी। गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे से बाहर निकल रहा है, गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे से बाहर निकल रहा है, आंख में आंसू आ जाते। सबसे पहले हमने लड़के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक रोड कांग्रेस और आज सबसे बड़ा काम ये है आपके बीच में से ही एक उम्मीदवार विशाखा रानी के रूप में हमने उम्मीदवार बनाया। बहुत सारी चीजें विशाखा रानी को उम्मीदवार बनाया है। कभी किसी पार्टी ने गरीब झुग्गी वाले को टिकट दिया है? नहीं दिया है। पहली बार हमने दिया है तो विशाखा रानी को दिया। पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया विशाखा रानी को। देवेंद्र जी ने कहा कि ऐसे किसी बाकी उम्मीदवार छोड़ दो, विशाखा रानी को टिकट। ये राहुल गांधी का वादा है, उसको टिकट दिया। बाकी पार्टियां कभी किसी उम्मीदवार को, कभी किसी उम्मीदवार को, बहुत से लोग बर्बाद हो गए। 50-50 लाख रुपए खर्च करते कि टिकट मिल जाएगी, बीजेपी से मिल जाएगी, आप पार्टी से मिल जाएगी। विशाखा रानी ने कोई पैसा नहीं खर्चा और पार्टी ने टिकट देकर लगा जाए तो लड़ो। पढ़ी लिखी है, आपके बीच में से एक वोट भी अगर इसका वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का अगर इसको नहीं मिला, एक वोट भी, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। पैसे के चक्कर में कोई हमें खरीदे नहीं, हमारा वोट चोरी ना करे, हमारा वोट गलत ना चला जाए, ये वादा आप लोगों को करना पड़ेगा। और सबसे वादा करना, ये आपकी इज्जत का सवाल है। अगर विशाखा रानी उसके बाद कभी कोई टिकट यहाँ पर नहीं मिलेगा तो कोई सुन लेने वाला नहीं। आपके बीच में आएंगे लोग, गुमराह करेंगे, पैसे का लालच दिखाएंगे, ये भर की बातें करेंगे, लेकिन वो आपके अपने नहीं। अगर कोई अपना है तो कांग्रेस पार्टी है, हम लोग आपके अपने। हमने आपको बताया भी यहाँ पर, उजड़ने भी नहीं देंगे और आगे भी आपको बसाएंगे। ये हम करते हैं। कुछ समय की बात है, ये राज भी चला जाएगा, ये राज भी चला जाएगा। कुछ समय की बात है, कांग्रेस का राज आएगा, फिर बाहर आएगी और फिर अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि आगे भी हमारे लोगों को जाना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कान में रखना, विशाखा रानी यहाँ से हारनी नहीं चाहिए। और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र अगर एक हो गया तो चाहे दूसरा एरिया कहीं चला जाए, यहाँ इतना वोट है कि विशाखा रानी कभी नहीं हारेगी। अगर आप लोगों ने इकट्ठा होते हैं यहीं से जीत कर जाएंगे। और हम तन मन धन से इसके साथ हैं, तन मन धन से इसके साथ है, रात और दिन इसके साथ खड़े। जीतेगी और आपकी बदौलत जीतेगी, आपने जिता का जो। धन्यवाद।